Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC IFOS 2001. ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसी का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, रेस्ट इनसाइड ए फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ ट्वाइस इट्स रेडियस। हमने एक हेमिस्फेरिक बॉल लिया है और इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है, वो इसके अंदर रखा हुआ है और ये कह रहा है कि उसकी रेडियस ट्वाइस है। जो ये हमारा हेमिस्फीयर है, इसकी जो रेडियस है ये इसकी रेडियस से डबल है, तो मतलब इसका डायमीटर हो गया वो इसकी रेडियस के बराबर हो गया। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, तो ये होगा हमारा हो गया आर, ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा 2r। तो हम लोग इस तरीके से थोड़ी सी लैंग्वेज लिख सकते हैं इसमें कि जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है हमारा, स्फीयर का सेंटर है जी, एंड द रेडियस इज आर। हेमिस्फेरिकल सर्कल हेमी स्फीयर है, उसकी रेडियस है हमारी 2r। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी। ये वगैरह थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखने के बाद में हम लोग फॉर्मूले पे पहुंचते हैं जो हमको इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है हमको, हमको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रूव करना है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, 1/h इज ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। एच क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ρ1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी। r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लोअर बॉडी। तो अब देखिए इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी अपर बॉडी की, वो तो हो गई हमारी अपर बॉडी। इसमें क्या है, ये हमारा स्फीयर है, ये जो है ये हमारी अपर बॉडी है और जो हेमिस्फीयर है ये लोअर बॉडी। इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। तो ρ1 हमारा क्या हो जाएगा, ρ1 हमारा हो जाएगा r। ρ2 हमारा क्या हो जाएगा, -2r। -2r हमने क्यों लिया है, अगर ये जो स्फीयर है वो यू होता और हेमिस्फीयर इस तरीके से होता तो हम लोग इसकी भी 2r लेते और इसका भी r लेते। बट इस केस में क्या है, जो इसकी नीचे वाली सरफेस है वो कॉनकेव है। ये हमारी सरफेस होती है कॉन्वेक्स और ये हमारी सरफेस है कॉनकेव। तो इस केस में कॉनकेव है तो ये डायरेक्शन उल्टी होगी, इसलिए हम लोग इसमें -2r लेंगे। और अब हम लोग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको क्या निकालना है, स्फीयर का अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब लेकिन देखिए इस अपर बॉडी के अंदर क्या हुआ है कि जो so that however large a weight is attached to the highest to the point of sphere। मान लो ये पॉइंट ऑफ स्फीयर जो हाईएस्ट है वो पॉइंट O है, इस पे हमने W1 वेट का एक मास अटैच किया हुआ है। मान लो इसका मास W1 है और स्फीयर का मास हमारा हो गया W2। तो हमको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बॉडी एक कंबाइंड बॉडी की तरह काम करेंगी अपर बॉडी के लिए। तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा मान लो पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे है, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हमारा क्या होगा, W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन W1 प्लस W2। अब W1 क्या है, जो हमारा पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस पॉइंट P से O तक कितनी है। हमारा पार्टिकल जो है वो W1 O पर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। तो हमारा जो OP है वो हमारे W1 की डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये हो गई हमारी 2r। तो W1 इंटू 2r प्लस W2 हमारा स्फीयर का वेट है। स्फीयर का वेट है तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इसकी डिस्टेंस P से कितनी है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी r हो गई। तो PG हमारी हो गई r, तो इस केस में हम लोग लेंगे r अपॉन में W1 प्लस W2 हो ही गया। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 1/h वाला। 1/h का फॉर्मूला लगाया तो ये उल्टा हो जाएगा, W1 प्लस W2 अपॉन में W1 2r प्लस W2r इज ग्रेटर देन 1/ρ1 इज r, 1/ρ2 इज -1/2r। अब देखिए ये क्या हो गया, W1 प्लस W2 W1 2r प्लस W2r इज ग्रेटर देन 1/2r हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W1 2r प्लस W2 2r is greater than W1 2r plus W2r। तो इससे क्या हो गया, W2 2r is greater than W2r। और ये हमेशा which is true always irrespective of weight W1। वेट W1 से irrespectively ये W2 into 2r ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारा स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो भी होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट है ऑफ वेट W1। W1 का उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि
However large a weight is attached to the highest point of a sphere, the equilibrium is stable. W1 से इंडिपेंडेंट हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा स्टेबल रहे।